नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त है शाम 6 बजे का और हम हाजिर हैं आपको करने हाई अलर्ट। हर गुनहगार सोचता है कि उसके जुर्म की उम्र लंबी है, लेकिन शायद उसको नहीं पता कि कानून के हाथ एक ना एक दिन गुनहगार की सल्तनत को ढेर कर देंगे। शायद यही वजह है कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को प्रयागराज में ढाया जा रहा है। 8 दिनों के अंदर अतीक की 6 बेशकीमती प्रॉपर्टी को ढेर कर दिया गया है और एक के बाद एक इस कार्रवाई ने जेल में अंदर बैठे बाहुबली के दिल में खौफ भर दिया है। बारह सितंबर 2020 11 सितंबर 2020 प्रयागराज। दस सितंबर 2020 प्रयागराज। 9 सितंबर 2020 प्रयागराज। 8 सितंबर 2020 प्रयागराज। 7 सितंबर 2020 प्रयागराज। 5 सितंबर 2020 प्रयागराज। तारीख की गवाही के साथ इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का मकसद है ये बताना कि पाप का घड़ा फूटता है, ऊपर वाले का इंसाफ होता है। तब जुर्म की सल्तनत पर बुलडोजर कुछ इस तरह ही चलता है। मिनटों में अवैध संपत्ति जमींदोज हो जाती है। बुलडोजर की जद में पहुंची हर इमारत बाहुबली अतीक अहमद की अवैध संपत्ति का हिस्सा है, जो कानून को ताक पर रखकर उसने अपने रसूख के दम पर खड़ी की थी। लेकिन इंसाफ का तराजू अब हिसाब कर रहा है बाहुबली की हर बेनामी संपत्ति का। 12 सितंबर को सिविल लाइंस में कार्रवाई। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलने का सिलसिला अभी जारी है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी अतीक की एक बेशकीमती प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। पिछले 8 दिनों में ये छठी प्रॉपर्टी है जिस पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद की संपत्ति है। इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 570 स्क्वायर मीटर है, 570 वर्ग मीटर। इसका वर्ष 2006 में तत्कालीन इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत हुआ था, परंतु इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित करके ओपन एरिया पेनल्टी की धनराशि को स्टे करा लिया था। वर्ष 2017 में इनकी रिट याचिका खारिज हो गई। उसके उपरांत भी इन्होंने वांछित धनराशि नहीं जमा की, जिस कारण से वर्ष 2017 में इनको नोटिस वगैरह निर्गत करने के उपरांत इनका मानचित्र निरस्त किया जा चुका था। इस वर्ष वर्तमान वर्ष में इनका ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया और इस अवैध भवन को ध्वस्त कराया जा रहा है। जी हाँ, ये अवैध निर्माण की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसका मानचित्र नियमानुसार निरस्त हो चुका है। क्या कार्रवाई आज इसको ध्वस्त किया जाएगा। आने वाले समय में प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा इसको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क भी किया जा सकता है, उसकी पूरी संभावना है। सबसे पॉश इलाके में सिविल लाइंस में हाई कोर्ट के ठीक बाहर है 572 स्क्वायर मीटर की ये बिल्डिंग, जो अतीक अहमद के ही नाम है। अतीक ने इसे साल 2006 में फ्री होल्ड करा लिया था। विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा भी पास करवाया गया था, लेकिन ओपन एरिया की कंपाउंडिंग फीस जमा नहीं की गई थी। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अवैध व बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी प्रयागराज में अतीक अहमद की एक बेशकीमती प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसे जमींदोज किया जा रहा है, उसे गिराया जा रहा है। ये बेशकीमती संपत्ति शहर के सबसे पास इलाके सिविल लाइंस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ठीक बाहर है।
तकरीबन 570 स्क्वायर मीटर एरिया में ये जमीन थी जो बाहुबली अतीक अहमद के नाम थी। अतीक ने इसे 2006 में फ्री होल्ड कराया था। उसके बाद विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा भी पास कराया था, लेकिन जो जरूरी शुल्क होता है उसे नहीं दिया गया था। इस पर विकास प्राधिकरण ने जब अतीक को नोटिस जारी किया तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, लेकिन ये अर्जी साल 2017 में खारिज हो गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। 11 सितंबर को मेहंदौरी इलाके में कार्रवाई। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज में 11 सितंबर को कब्जा की गई बेशकीमती संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। शहर के मेहंदौरी इलाके में घंटों चली कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। करीब 2 बीघा इलाके की इस जमीन पर 6 अवैध निर्माण कराए गए थे। सरकारी बुलडोजरों से इन सभी को जमींदोज कर दिया गया। इस संपत्ति पर अतीक के चचेरे भाई हमजा उस्मान और उसके परिवार का कब्जा था। 10 सितंबर को करबला और चकिया में कार्रवाई। करीब एक हफ्ते से अतीक की अवैध और बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर से गिराए जाने और उन्हें जब्त किए जाने का जो सिलसिला चल रहा था, उसी कड़ी में 10 सितंबर के दिन अतीक की 3 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। करबला इलाके में 2 बिल्डिंग्स को जोड़कर बनाया गया चुनावी दफ्तर और चकिया इलाके का एक प्लॉट शामिल है। इनकी कीमत करोड़ों में। 9 सितंबर को झूसी इलाके में कार्रवाई। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को लेकर सख्त होते सरकारी अमले ने जब अपना चाबुक चलाया तो बाहुबली के काले साम्राज्य की हर काली कमाई जद में आई। यही वजह है कि 9 सितंबर को 3 नई संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए। ये तीनों संपत्तियां जिले के झूसी इलाके की हैं। 3 अलग अलग प्लॉट एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये बाहुबली अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है। ये तीनों प्लॉट 4 बीघे से ज्यादा एरिया में है और इनकी कीमत करोड़ों में है। अतीक के करीबियों ने इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर कोल्ड स्टोरेज बना रखा था। ये कोल्ड स्टोरेज अब भी संचालित हो रहा था। प्रशासन इससे पहले अतीक की 4 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर चुका था। झूसी में कोल्ड स्टोरेज बनाकर कब्जा की गई जमीनों को जब्त किए जाने की कार्रवाई 27 सितंबर तक पूरी की जानी है। 8 सितंबर को आंधीपुर इलाके में कार्रवाई। 8 सितंबर को प्रयागराज में अतीक अहमद की एक और संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर वहां हुए निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। करोड़ों की ये बेशकीमती प्रॉपर्टी शहर के करेली थाना क्षेत्र के आंधीपुर इलाके में की गई। यहाँ आसाद नाम का बाहुबली अतीक का एक करीबी विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहा था। उसने करीब 100 लोगों को यहाँ जमीन बेची थी। 7 सितंबर को बाहुबली अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। नवाब यूसुफ रोड पर बिना नक्शे के बनी अतीक की अवैध इमारत को ढाया गया। इस बिल्डिंग में फूड रेस्टोरेंट का कारखाना चल रहा था। अतीक की अवैध दुनिया में फैले अतीक के काले साम्राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। तस्वीरें पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के 2 करीबियों की उन इमारतों की हैं जिन पर अवैध कब्जा किया गया था। सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है अतीक अहमद की अवैध व बेनामी संपत्तियों पर। और शुरुआती 2 महीने की बात करें तो सरकारी अमले ने पहले होमवर्क किया, कागजी कार्रवाई की और 26 अगस्त से संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें जमींदोज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक अतीक अहमद की 10 प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा चुका है। 26 अगस्त को सबसे पहले 4 प्रॉपर्टी जब्त की गई, उसके अगले दिन 3 प्रॉपर्टी जब्त की गई और 2 दिन पहले 3 और प्रॉपर्टीज को जो है जब्त किया गया, जिनमें अतीक अहमद का दफ्तर भी शामिल था। इसके साथ साथ पिछले 8 दिनों से लगातार अतीक की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले बुलडोजर चला था 5 सितंबर को, जहां
हाई कोर्ट के पीछे की 2 बिल्डिंगों को धाराशायी किया गया था। उसके बाद 7 सितंबर को नवाब यूसुफ रोड की एक बिल्डिंग को गिराया गया था। 8 सितंबर को करेली इलाके की एक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया था। कल मेहंदौरी इलाके की एक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर से गिराई गई ये अवैध इमारतें सिविल लाइंस और नवाब यूसुफ रोड पर स्थित थी। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद और उसके करीबियों पर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इन संपत्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। अतीक के करीबियों ने नजुल की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया था। तो साफ तौर पर एक इशारा है कि पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड किए जाने के बाद से सरकारी अमला ज्यादा सख्त हो गया है, ज्यादा सक्रिय नजर आने लगा है और जो कार्रवाइयां कागजों पर चल रही थी वो अब हकीकत में होती हुई दिखाई देने लगी हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।